नमस्कार एंड वेलकम। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता अजमेर की ओर से 26 जून 2025 को एक अति आवश्यक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र सभी अधिशासी अभियंता, TA2 AC, अकाउंट अफसर और सभी एजेंट्स को जारी किया गया है और ये पत्र है अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु प्रकरण की सूचना बाबत। देखिए, इससे पहले 23 जून 2025 को सेक्रेटरी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर की ओर से एक पत्र जारी हुआ है और इस पत्र के जरिए ऐसे कर्मचारियों की सूचना मांगी गई है जिन्होंने अपनी सेवा के 15 साल कर लिए हो या फिर जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी हो। इनकी पूरी जानकारी ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए मांगी है, जो कि आगे सचिव प्रशासन को भिजवाई जाएगी, जिसमें सीरियल नंबर, कर्मचारी का नाम और उनके पिता का नाम, फिर नेम ऑफ ऑफिस टू विच ही बिलोंग, कौन सी ऑफिस में वो सेवारत है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, 15 साल पूरी होने की तारीख क्या है, और उसकी डेट ऑफ अटेंडिंग 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल कब पूरे हो रहे हैं, और डेट ऑफ सुपर एनुएशन यानी एक्चुअली जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार उसकी रिटायरमेंट तारीख क्या है। ये सूचना जल्द से जल्द मांगी गई है और इसके साथ में जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेक्रेटरी एडमिन है उनका जो पत्र है वो भी एनक्लोज किया गया है। देखिए, ये सब सूचनाएं क्यों मांगी जा रही है, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इससे पहले एक पत्र जारी किया था और उसके बाद जो निगम का भी एक आदेश है 10 मार्च 2006 का, और इसके साथ RACB एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन 1964 के रेगुलेशन 18(4) का भी यहाँ पे हवाला दिया गया है और एक ऑर्डर जारी हुआ है 3 जून 2025 को, इसका भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने एक आदेश जारी किया था उसको समझते हैं ताकि इस पूरे प्रकरण को समझने में हमें आसानी होगी। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से एक आदेश जो कि चीफ सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ 23 मई 2025 को, इसके अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत आपका ध्यान कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2000 और इसके पश्चात जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूर्ण कर लिए एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता और अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है, ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर 3 महीने के नोटिस और उसके स्थान पर 3 महीने के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा। देखिए, नियम ये जो सन 2000 से बने हुए हैं और उन लेटर को इस लेटर के साथ में संलग्न भी किया हुआ है। साथ ही लिखा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई वित्त नियम विभाग के परिपत्र संख्या 3 दिसंबर 2002 और 17 मई 2018 और 19 अप्रैल 2006 की पालना सुनिश्चित करने के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। सभी प्रशासनिक विभागों और विभाग के अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रम में सभी राज्य सेवा अधिकारियों कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जनहितार्थ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही सीमा अनुसार बिंदुवार अद्यतन सूचना माहवार विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया, समय सारणी, दिशा निर्देश एवं विभिन्न परिपत्र उपरोक्त अनुसार संलग्न है। देखिए, पहले से नियम बने हुए हैं और वो नियम यहाँ पे पूरे संलग्न किए गए हैं। सबसे पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया, समय सारणी एवं दिशा निर्देश, यानी प्रत्येक वर्ष
1 अप्रैल को जिन कर्मचारियों को 15 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस हो चुकी है और या 50 साल की उम्र हो चुकी है, जो भी पहले हो चुकी है, और वो कर्मचारी जिनकी जो डीपी है, साथ ही साथ जो एपीआर है या उनकी सत्यनिष्ठा है, ये सब ठीक नहीं है, तो ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया था। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विभाग के कार्मिकों की कार्यशैली, प्रदर्शन, कार्यदक्षता की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारी नामित किए जाएंगे। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी सूची में विचारित ऐसे कार्मिकों को पृष्ठभूमि जिसमें कार्य मूल्यांकन, प्रतिवेदन, एपीआर, सत्यनिष्ठा, डीपी आदि एवं जनहित से जुड़ाव का अवलोकन कर संक्षिप्त विवरण की सूची राज्य समीक्षा कमेटी को उपलब्ध कराएंगे, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्तावों पर निर्णय कर संबंधित प्रशासनिक विभाग के माननीय मंत्री से अनुमोदन करवाएगी। उक्त कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूर्ण करनी है, यानी 1 अप्रैल से यह कार्रवाई स्टार्ट होगी और 31 अक्टूबर हर साल तक ये कार्रवाई पूरी करनी होती है। आगे इसमें जो पूरी गाइडलाइन दी गई है, साथ ही साथ इसके साथ में 3 दिसंबर 2002 का ऑफिस मेमोरेंडम, इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 19 अप्रैल 2006 का, ये भी कंपलसरी रिटायरमेंट को लेकर है। समय समय पर कार्मिक विभाग द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। 17 मई 2018 का, जिसमें कि जो राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों हेतु जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके बारे में बताया गया है कि इस कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, सचिव विधि विभाग सदस्य होंगे, शासन सचिव कार्मिक विभाग सदस्य होंगे और संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव ये सदस्य होंगे। अब अधिकारियों को छोड़ के संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे, सचिव विधि विभाग या उसके प्रतिनिधि सदस्य होंगे और संबंधित विभाग के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ये समितियां स्थायी होंगी और ये हर साल कार्रवाई करेगी। साथ साथ 21 अप्रैल 2000 का भी यहाँ पे कंपल्सरी रिटायरमेंट का सर्कुलर यहाँ पे अटैच किया गया है, जिसमें ये सब जानकारियाँ दी गई है, जिसके अनुसार ये समितियाँ आगे कार्रवाई करेगी। तो ये जो हमने समझा कि ये पूरा प्रकरण क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे जो रूल्स और रेगुलेशन क्या है, और ऐसे लोग जो अपनी संस्था या अपनी जो सर्विस है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए फाइनली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट उसकी ओर से जो ऑर्डर जारी किया गया उसका नमूना भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, श्री उसका नाम, डेजिग्नेशन, हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, हैज़ अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, जो भी एप्लीकेबल है वो लिखा जाएगा। और इस ऑर्डर को बनाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उनके साइन हो जाएंगे और उसकी रिटायरमेंट की जो आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो अभी तक हमने कार्मिक विभाग के जो सर्कुलर्स और ऑफिस मेमोरेंडम है उनको समझा। अब हम समझते हैं कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेक्रेटरी साहब की ओर से जो लेटर जारी हुआ है उसको देखिए। योर अटेंशन, यानी यहाँ पे जितने भी जो सर्कुलर और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए हैं 2006 के, 2007 के, इश्यूड बाय द निगम regarding the constitution of the screening and reviewing committees and the procedures and guidelines for compulsory retirement of employees under regulation 18(4) of the EWRACB ESR 1964. These committees have been reconstituted by order dated 3 June 2025 for taking necessary action in the matter. जो कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार कमेटी बनानी है, अधिकारियों के लिए कौन होगा, कर्मचारियों के लिए कौन होगा, उन कमेटी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इट, द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर ईच हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ पर्सन्स, यानी हर साल 1 अप्रैल से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाएगी जिन्होंने 15 साल सर्विस पूरी कर ली है और या फिर 50 साल की उम्र पूरी कर ली है, और कौन कौन से केस में जिनकी एपीआर ठीक नहीं है, डीपी ठीक नहीं है, वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है और सत्यनिष्ठ नहीं है, ऐसे लोगों की, यानी कुल मिला के जो काम नहीं करते हैं। द केसेज ऑफ सच एम्प्लॉय शैल फर्स्ट बी एग्जामिन्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज एंड कंप्लीटेड बाय 15 मई तक ये कार्रवाई पूरी होगी। और जो रिकमेंडेशन है वो स्क्रीनिंग कमेटी की वो 15 जुलाई तक भेज दी जाएगी।
Therefore, I am directed to request you to strictly adhere to the procedure guideline prescribed in the aforesaid orders and to submit the list of such employees as on 1st April of the current year in the form of a statement under the following headings to the undersigned positively by the 30th of this month for further necessary action। यानी इस साल की जो अप्रैल की कार्रवाई है वो 30 जून 2025 तक करके और सेक्रेटरी एडमिन को भेजना है, जिसमें जो जानकारी है हमने पहले समझ ली, यही जानकारी डालनी है। इन एडिशन टू अबव APRs ऑफ लास्ट 7 years, पोजिशन ऑफ DP, डिटेल्स ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड एंड कमेंट्स ऑन इंटीग्रिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज who are proposed for giving compulsory retirement may also be furnished by appointing authority through their head of department. If integrity of the employee is doubtful, then supporting documents may also be furnished। यानी कर्मचारी की पिछले 7 साल की APR लगाई जाएगी, उसकी DEP डिपार्टमेंट इंक्वायरी और पेंडिंग इंक्वायरी उसकी डिटेल, इससे पहले कोई पेनल्टी इम्पोज की गई है उसकी भी जानकारी, और उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर कमेंट ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख के और भेजेंगे। यदि इंटीग्रिटी है जो डाउटफुल है तो उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो साथ में लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ऐसे कर्मचारियों को जो निष्ठावान नहीं है, अपने कर्तव्य और जो ड्यूटी है उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, उनकी लिस्ट मांग ली है। और ये लिस्ट जब स्क्रीनिंग कमेटी के पास पहुंचेगी तो स्क्रीनिंग कमेटी इसको आगे मंत्रालय को भेजेगी, जहां से कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी अपनी पूरी सर्विस करने से पहले 15 साल पूरी या 50 साल उम्र, उसके बाद उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट भेजा जाएगा। तो ये था आदेश अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का। अब बाकी के जो निगम है वो भी हो सकता है कि इस प्रकार के आदेश जारी करें। ये थी अपडेट। नमस्कार।